नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर क्या होता है और लेयर टैब के अंदर हम किस टाइप से काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं विंडो+R से एक रन कमांड बॉक्स ओपन होकर आ जाता है और इस रन कमांड बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे टाइप करना है फोटोशॉप। जैसे हम यहाँ फोटोशॉप लिख के यहाँ पे टाइप करते हैं देन हमें ओके पे क्लिक करना है। जैसे हम ओके करेंगे उसके बाद फोटोशॉप का जो डैशबोर्ड होता है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। सामने हमें जो डेस्कटॉप का जो हमें यहाँ पे मोड दिखाई दे रहा है एडोब फोटोशॉप का, उसके अंदर हमें जाना है। जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा Ctrl+N और Ctrl+N जैसे हम प्रेस करते हैं हमारे सामने कुछ ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ये हम फाइल का नाम लिख सकते हैं और उसे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास एक ये यहाँ पे पेज आ गया है और यहाँ से हम कुछ इमेजेस को डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं, इनमें से कुछ इमेज को ड्रैग करा के हम इसमें फोटोशॉप के अंदर इस टाइप से ला के छोड़ देते हैं। या फिर डबल क्लिक करते हैं और हमारी जो पिक्चर्स थी हमारे पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल है ना, डबल क्लिक किया हमने और यहाँ से हम इन पिक्चरों को लेके आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ये ले आए और भी कुछ इमेजेस लाने हैं तो अपन यहाँ पे जाके वापस से तो हमारे पास फोटोशॉप की कुछ 2 इमेजेस हमने यहाँ पे लेके रखी हुई है। फोटोशॉप के अंदर जो हमें लेयर सेक्शन दिया है, लेयर के अंदर हमें जाना है और यहाँ सबसे पहले हमें जो देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन हमारे पास न्यू लेयर का। तो न्यू लेयर के अंदर क्या होता है, जैसे हमें जब भी कोई नया लेयर बनाना हो, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेयर पैनल हमारा, ये जो लेयर पैनल है और जिस पिक्चर पे हमने क्लिक करके रखा है, ये जो पिक्चर हमारे पास है इसमें कितनी लेयर है, अभी फिलहाल हमारे पास 1 बैकग्राउंड है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है इसका ये क्या है, बैकग्राउंड, इसमें लेयर नहीं है। तो अगर हमें सबसे पहले इसके अंदर कोई नई लेयर ऐड करनी है तो हम इसी लेयर पैनल में जाएंगे और यहाँ नीचे हमें ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट ए न्यू लेयर। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा है सामने यहाँ पे लेयर 1 हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। इसको अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस लेयर पे हम क्लिक करेंगे और लेयर पैनल के नीचे जाएंगे, यहाँ डिलीट बटन हमें दिया हुआ है तो इस टाइप से हम इसे डिलीट कर सकते हैं और नई लेयर को हम यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। वैसे ही अगर इसके अंदर नया लेयर हमें चाहिए तो या तो हम यहाँ से ले लें या फिर हमारे पास जो टैब बार के अंदर लेयर पैनल दिया हुआ है, लेयर पैनल में हमें दिया है यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन। जैसे ही हम न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं जिसका शॉर्टकट होता है Shift+Ctrl+N, अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक लेयर का बाउंड्री बॉक्स आ जाता है जिसमें हम नई लेयर का नाम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे लेयर को हम कर दिया यहाँ पे 101 कर देते हैं, नाम डाल दिया। लेयर का अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर हम रेड दे सकते हैं। मोड अगर हमें कलर लेयर का चेंज करना है तो मोड में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं और जैसे हम इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ हमारी यहाँ बन के आ गई। लेयर को कस्टमाइज करके हम नई लेयर यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। तो ये होता है हमारा यहाँ पे न्यू लेयर सेक्शन। अब लेयर के अंदर ही न्यू लेयर में हमें यहाँ पे दिया हुआ है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। जैसे आपको दिख रहा है ये जो पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है ये वाला, तो ये पिक्चर क्या है, अभी फिलहाल यहाँ पे बैकग्राउंड है, बट हम चाहते हैं कि ये चीज़ बैकग्राउंड ना रह के लेयर में कन्वर्ट हो जाए आपका बैकग्राउंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेयर पे जाएंगे और लेयर पे जाने के बाद न्यू लेयर पर जाना है और यहाँ हम यूज़ करते हैं लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्लिक करते हैं और किस नाम से आपको क्लिक करना है वो ऑटोमेटिक आपका 0 ले लेता है, बट अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आप नाम भी दे सकते हैं और हम इसे सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड हमारे पास अवेलेबल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लेयर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि और ये हमारी क्या बन गई, एक पिक्चर बन गई। आपको दिख रहा होगा पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है और ये हमारी पिक्चर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, बैकग्राउंड ना रह के अब लेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि हम अपने बैकग्राउंड को सिंपल सा लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के बाद न्यू लेयर में हमें जो अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है लेयर सेट। अब सेट क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने MS ऑफिस में सीखा था सर्कल बनाते हैं 4-5 फिर उनका एक ग्रुप बना देते हैं, तो वैसे ही लेयर का भी ग्रुप बनता है। जैसे आपने देखा है यहाँ पे कौन सा ये लेयर है, अभी लेयर 1 है, इसमें हम 2 लेयर और ले लेते हैं, 1 2 3 4। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 लेयर हमारे पास हैं और इन चारों लेयरों का अगर हमें यहाँ पे सेट बनाना है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं और न्यू लेयर पे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया छोटा सा, ये हमने बना लिया। क्लियर, तो ये हमारे पास कितनी लेयर आ गई, अभी एक ही लेयर है। क्लियर, तो ये जो लेयर है इसका हमें अलग से सेट बनाना है, तब हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, लेयर पे जाके ऑल लेयर न्यू लेयर में जाएंगे और लेयर सेट पे हम जैसे ही क्लिक कर देंगे और इस सेट का हम नाम डाल सकते हैं। तो सेट बनी रहने देते हैं अपन फिलहाल इसका, और सेट का हम चाहें तो कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। देन हम ओके करते हैं तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये लेयर हमारा यहाँ पे कुछ बना हुआ आ रहा है इस टाइप से। तो ये जो था हमारा यहाँ पे लेयर सेट बन गया।
जैसे हम इस पे हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये साइड जो है हमारी यहाँ पे क्या होगा, हाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसके अंदर लेयर बना सकते हैं। इसके बाद आपको जो न्यू लेयर दिया है उसमें अगला ऑप्शन दिख रहा है लेयर फॉर सेट। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद है लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड। तो जैसे मान के चलिए आपके पास कोई लेयर बनी है, 3-4 लेयर हमारे पास जैसे अवेलेबल हो, जैसे लेयर 1 2 3 हमने ले लिया, क्लियर। और इन लेयरों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिंक कर देते हैं। चेन जैसा आइकन जो आ रहा है इससे हमने क्या कर दिया, इनको लिंक कर दिया। अब लिंक की हुई लेयर का हमें अगर सेट बनाना है तो लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू सेक्शन के अंदर दिया है लेयर सेट फ्रॉम लिंक। आप यहाँ क्लिक कर देते हो, अपनी फाइल का आप नाम डालोगे और ओके कर दोगे। दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए कुछ ये सेट कुछ इस टाइप से आ गया हमारे पास लेयर 1 2 एंड 3। हाइड करना है तो हम इन्हें हाइड भी कर सकते हैं, शो कराना है तो हम इसे शो भी करा सकते हैं। इस टाइप से हम लेयर का एक क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ग्रुप बना सकते हैं, जो बहुत ही यूजफुल चीज़ है यहाँ पे हमारे लिए। फिलहाल हमने इसे डिलीट कर दिया। अगला जो ऑप्शन दिख रहा है हमें, इसके ऊपर दिया हुआ है लेयर वाइवा कॉपी। मतलब जब भी किसी लेयर की आपको कॉपी बनाना हो तब आप किसका यूज़ करोगे, यहाँ पे Ctrl+J का हम यूज़ करते हैं, क्लियर। जैसे ये लेयर 0 दिख रहा है हमें, इसी का हमें डुप्लीकेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+J हम यूज़ करते हैं और आपको दिख रहा होगा लेयर 0 कॉपी। देन Ctrl+J एक बार और करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेयर 0 कॉपी नंबर 2। तो देखिए एक ये पिक्चर हमारे पास आ गया, दूसरा ये पिक्चर आ गया। तो यहाँ पे कुछ 3-4 इमेजेस हमारे पास आ गए हैं। तो इतना समझ नहीं आया यहाँ पे हमारे पास कि लेयर कॉपी क्या होता है। और इसी के बाद जो न्यू के अंदर हमें ऑप्शन दिया है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि न्यू लेयर किस टाइप से हम इसमें ले सकते हैं। अब लेयर पैनल में जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर का, क्लियर। तो किसी भी लेयर का जब हमें डुप्लीकेट लेयर लेना होता है तब हम इस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट लेयर का आपको क्या नाम रखना है तो वो आप यहाँ रख सकते हैं। तो लेयर को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे 1 नाम मैंने दे दिया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट का टाइप अपन रख सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेयर था ये यहाँ पे आ गया। तो डुप्लीकेट लेयर और कॉपी लेयर सेम ही काम करते हैं। आपको एक जैसे लेयर को हम 2 बार यहाँ पे ले सकते हैं। तो लेयर में जाके ये होता है हमारा क्या, डुप्लीकेट लेयर। इसी के बाद है डिलीट ऑप्शन। जैसे आपने कोई चीज़ डुप्लीकेट ली यहाँ पे, जैसे मान लो हमने ये डुप्लीकेट ले लिया, अब कोई भी चीज़ हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो डिलीट करने की बजाय हम लेयर में जाएंगे और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये क्या डिलीट होगा, यहाँ पे लेयर हमारी यहाँ पे बेसिकली डिलीट हो जाएगी, क्लियर। अब ऐसे हम यहाँ पे 2 लेयर और ले लेते हैं और इनको आपस में लिंक कर देते हैं, क्लियर। अब ये जो लिंक की हुई फाइल है दोनों को हमें एक ही साथ डिलीट करना है। तो उस कंडीशन में हम जाएंगे कहाँ पे, लेयर सेक्शन के अंदर। यहाँ पे मिल जाएगा हमें डिलीट का ऑप्शन। डिलीट के अंदर लिखा हुआ है लिंकेड लेयर, डिलीट करना, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं और देखिए आप यहाँ पे दोनों लेयर हमारे सामने डिलीट हो गए। जैसे मान के चलिए एक बार हम फिर देखते हैं, ऐसे क्रिएट न्यू लेयर में हम जाएंगे। 4-5 लेयर हमने बना लिए, दिख रहा है यहाँ पे। तो एक एक डिलीट करना पड़ेंगे। एक एक डिलीट ना करने की अपेक्षा हम क्या करें, सबको लिंक कर दें। वापस जाएंगे कहाँ, लेयर में, और लेयर में जाएंगे डिलीट। डिलीट के अंदर करेंगे यहाँ पे लिंक लेयर डिलीट। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और ओके। तो एक ही बार में जो सारे लेयर थे वो हमारे डिलीट हो गए। तो बेसिकली यही काम रहता है आपका लेयर का। इसके बाद दिख जाएगा आपको अगला ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है, लेयर प्रॉपर्टीज। जैसे ये जो लेयर हमारे पास आ रहा है, या फिर हम कोई दूसरी पिक्चर ले लें इसके अलावा, जैसे मैंने ये वाली पिक्चर ले ली, क्लियर। अब ये जो पिक्चर हमारे पास है ये क्या है, बैकग्राउंड। इसका मुझे डुप्लीकेट करना है तो हम यहाँ जाएंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। और ये डुप्लीकेट नहीं करना तो हम क्या करेंगे, और न्यू पे जाके इसकी कॉपी बना लेंगे हम। तो एक कॉपी लेयर हमारे पास अवेलेबल है, दिख रहा है आपको, ये कॉपी लेवल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के बाद हम जाएंगे और जो लेयर बना रहा है इसकी हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए लेयर पे जाके लेयर प्रॉपर्टी पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे अपन नाम डाल देंगे अपनी फाइल का, जो भी हमें नाम देना है। से इसका हमने IMG डाल दिया और यहाँ पे नन कलर दिखा रहा है, तो कलर आप चाहो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ब्लू कलर ले लिया। जैसे हम ओके कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके लेयर का नाम चेंज हो गया, प्लस उसका टैब कलर भी चेंज हो गया। तो ये चीज़ हम कहाँ से कर सकते हैं अपना, इसे हम करते हैं लेयर के अंदर जाके लेयर प्रॉपर्टी से। इसी के बाद आपको जो अगला सेक्शन दिख रहा है इसके अंदर वो है लेयर स्टाइल। तो लेयर स्टाइल काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है आपके फोटोशॉप के अंदर, और लेयर स्टाइल भी आपका 80% काम अपना रहता है, क्लियर। तो लेयर स्टाइल को आप या तो लेयर में जाके लेयर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से अपन इनमें से कोई भी ऑप्शन खोल सकते हैं, या फिर ये जो लेयर आपको दिख रहा है इसी पे आप डबल टैप करोगे, डबल क्लिक करोगे, तब भी आपके सामने लेयर स्टाइल का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो लेयर स्टाइल है हमारे पास, उस पर हम अपनी फ़ोटो के अंदर अलग अलग इफ़ेक्ट हम डाल सकते हैं।
ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम करेंगे अपनी पिक्चर को सिलेक्ट। सर्कल में सिलेक्ट किया, ये जो सर्कल है उसमें हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। क्लियर। अब इसी का हमने लेयर तो बना के रखा हुआ है। अब हम जाते हैं लेयर के अंदर और लेयर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे हमने विंडिंग ऑप्शन ले लिया। विंडिंग ऑप्शन में जैसे ही लिया तो यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब इस ऑप्शन के अंदर जैसे यहाँ पे मोड दिया मैं, मोड हम क्या रख सकते हैं, डार्क मोड रख सकते हैं, लाइट मोड रख सकते हैं, कलर पेन रख सकते हैं। तो ये आपको ये पिक्चर में सामने इफेक्ट भी दिख रहा होगा। मैं कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे अलग अलग मोड का यूज़ कर सकते हैं। ओपेंसिटी अगर हमें बढ़ानी है, कम करनी है तो अपने हिसाब से हम रख सकते हैं इसमें। ठीक है, नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल भी हम रख सकते हैं। क्लियर। और फिल ओपेंसिटी क्या रखनी है, इसकी कम रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको शेडोज मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं विंडिंग ऑप्शन के अंतर्गत। ठीक है, और आपको एक चीज़ और दिख रही होगी सामने कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर शेडो, इनर ग्लो, है ना। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट हमें दिख रहे हैं। क्लियर। और जब हम यहाँ पे लेयर सेक्शन के अंदर जाते हैं तो लेयर स्टाइल में जाओगे तो ये भी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, जैसे ड्रॉप शेडो दिया है, इनर शेडो दिया, आउटर दिया है, इनर ग्लो दिया हुआ है, कलर ओवरव्यू दिया हुआ है, पैटर्न दिए हुए हैं। तो ये जो सारे सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम या तो लेयर में जाके एक एक करके खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो सामने हमारे सामने ये जो डैशबोर्ड है यही वाला स्क्रीन हमें दिखाई देगा। क्लियर। या फिर इस लेयर के अंदर डबल टैप करते हैं तब भी हम लेयर स्टाइल के अंदर पहुंच जाएंगे। कुल मिला के आपको ये जो सारे ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं, कहाँ पे, लेयर स्टाइल के अंतर्गत। तो एक एक करके हम इन सारे लेयर स्टाइल को समझते हैं। तो आपने पहला ऑप्शन तो देख ही लिया है। इसी के बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है हमारा वो है ड्रॉप शेडो का। ड्रॉप शेडो अगर आप देते हैं तो ड्रॉप शेडो क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट लेके रखते हैं, इसके लिए ड्रॉप शेडो हमें जो दिया गया है, ड्रॉप शेडो पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया हुआ है तो टेक्स्ट के नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट में हमें यहाँ दिख रहा होगा सामने आपको ब्लैक शेडो हमें दिखाई दे रहा है ना। इसका परसेंटेज आप यहाँ स्लाइड भी कर सकते हो और इसे यहाँ से अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं। बट अगर हमें लग रहा है कि ब्लैक शेडो नहीं देना है, कलर चेंज करना है, तो हम चाहें तो यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। सामने आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए वो आपके टेक्स्ट पे यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। फिलहाल हम इसे ब्लैक ही रहने देते हैं। ओके, और इसी के बाद हमें ओपेंसिटी ऑप्शन दिख रहा है, तो ओपेंसिटी हम चाहें तो यहाँ डाउन भी कर सकते हैं और इसको अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, एंगल आप दे सकते हैं इसे कि किस टाइप से आपको दिखाना चाहिए। दिख रहा है ये आपको एंगल, ये सेट हो रहा है हमारा कि ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन इसकी वो दिखा रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ भी अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके हिसाब से देखना है तो इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। 100 करना है 100 हम कर सकते हैं, 50% करना है 50 अपन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हमें एंगल यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी हमें एंगल चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको सिंपल सा ले सकते हैं। 0 करना है तो हम इसको 0 कर देते हैं। तो ये काम होता है हमारा यहाँ ड्रॉप शेडो के थ्रू हम एंगल यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, है ना। इसी के बाद चीज़ें अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे कलर मोड भी अपन देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से आ गया, दिख रहा है आपको, ये जो पैटर्न है ये कुछ टाइप से इसको फिल कर देता है। हम चाहें तो इसको ऐसे ड्रैग भी करा सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा कौन सा है, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो के बाद इसमें जो अगला सेक्शन आता है वो हमारा होता है इनर शेडो। इनर शेडो क्या होता है, बेसिकली किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फोटो के अंदर हम जो इफेक्ट डालते हैं वो इनर शेडो कहलाता है। जैसे इसे हम इस वाले में करके देखते हैं। क्लियर। फोटो को हमने सेलेक्ट किया, डबल टैप किया और इसके अंदर हम जाते हैं, इनर शेडो पे हम क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा अंदर की साइड इसमें जो बन के आ रहा है डेक्सन सेक्शन, उसको हम ले सकते हैं। इसकी फुल ओपेंसिटी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप कुछ इस टाइप से देख सकते हो। यहाँ पे आप जाओ तो स्मूथ करना है आपको, या फिर यहाँ पे डीप मोड आपको अप्लाई कराना है, डार्कनेस चाहिए या फिर लाइटनेस लेके आना है। तो ये अलग अलग सेक्शन हमें दिए हैं, तो ये सारा हम इनर शेडो में कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है आउटर शेडो। आउटर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आउटर साइड हमें क्या इफेक्ट रखना है तो वो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है हमें, क्लियर। तो ये आउटर साइड आता है और इसी के बाद दिख जाएगा इनर ग्लो। इनर ग्लो में क्या होता है, जैसे आप इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ पे और ड्रॉप शेडो लगा देते हैं। ठीक है, इनर ग्लो पे हम जाते हैं और ये देखो, तो जो आपका इफेक्ट होता है पिक्चर के अंदर की साइड, तो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका मोड चेंज करेंगे तो मोड भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप का हो जाएगा। इसी के बाद जो अगला ऑप्शन दिया है आपको, यहाँ पे आप जाते हो तो ये सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कंट्रास्ट आपको सेट करना है, जैसे आ रहा है ब्लैक लाइन यहाँ पे आ गई है, उसको अपन अपने हिसाब से मेंटेन करना है, वो मेंटेन कर सकते हो, कम करना है, ज़्यादा करना है, फिल ओपेंसिटी बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। बहुत सारे सेक्शन हमें यहाँ अलग अलग दिए गए हैं। इसी के बाद टेक्सचर दिख जाएगा, तो ये जो फोटो हमने ली है इसके अंदर में टेक्सचर डाल दिया है।
टेक्सचर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, और फिलहाल जो टेक्सचर आया है उसको हम वही रहने देते हैं। दिख रहा है जैसे हमारे पास ये आ गया। इसी के अलावा जैसे हमारे पास एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास एक ये पिक्चर है, क्लियर। यहाँ हम आते हैं और इसके अंदर हम डाल के देखते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टेक्सचर पे जाते हैं और ये देखिए, तो यहाँ पे ये पिक्चर में कुछ इस टाइप से टेक्सचर लग के आ गया। तो हमने लेयर स्टाइल से इसमें इस टाइप का हमने इफेक्ट डाल दिया, इस टाइप का हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन डाल दिया। इसी पे हम डबल टैप करते हैं और इसी के बाद जो हमें अगला ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो हमारा रहता है ये वाला सेक्शन। तो यहाँ हम जाएंगे तो पिक्चर हमारी कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद दिख जाएगा कलर ओवरव्यू। कलर ओवरव्यू में हम जाते हैं तो कलर में क्या रहता है, बेसिकली आप कलर फिल कर सकते हैं और फिर देन आपको जो भी एंगल वगैरह चेंज करने हैं, डिफरेंट टाइप के अपन को ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इसे हम हाइड कर देते हैं, हमें कलर नहीं चाहिए। इसी के बाद अगला जो सेक्शन है उसमें हमें ग्रेडियंट दिया हुआ है। ग्रेडियंट मतलब 2 कलर का इफेक्ट हम डाल के देख सकते हैं। इसको भी हम हटा देते हैं और सेम पैटर्न अगर अप्लाई करना है पैटर्न को तो अपन पैटर्न भी यहाँ डाल सकते हैं। और स्ट्रोक अगर ऐड करना है तो स्ट्रोक अपन ले सकते हैं। स्ट्रोक मतलब ये जो बॉर्डर होता है वो सामने आ जाएगा, क्लियर। सेम अगर हमें टेक्स्ट पे स्ट्रोक लगाना है, जैसे हमारा जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो ये वाला टेक्स्ट है, और इसी टेक्स्ट पे अगर हमें स्ट्रोक ऐड करना है तो डबल क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पे हम जाते हैं तो स्ट्रोक यहाँ इसने लगा दिया। बढ़ाना है स्ट्रोक तो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम करना है तो हम इसे कम भी कर सकते हैं। कलर डालना है तो अपनी स्ट्रोक पे हम यहाँ से कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसका स्ट्रोक का कलर कर देते हैं वाइट, ओके। और इसका अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लेयर पैनल के अंदर जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें हम आगे के लेयर को कवर करेंगे।